हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस टॉपिक में हम लोग स्वराज पार्टी को कवर करेंगे। स्वराज पार्टी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स नहीं छूटेगा। देखने में आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मिस कर सकते हैं। उन सबको हम लोग देखेंगे। आप आराम से इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी में एक एक सारे ही फैक्ट्स को यहाँ कवर कर लिया गया है ताकि क्वेश्चन एकदम ही से नहीं छूटे, ये ध्यान रखना। दिसंबर 1922 में कांग्रेस सेशन होता है। गया में कांग्रेस का सेशन होता है चितरंजन दास की अध्यक्षता में। अब यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि जो 1919 का एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग चुनाव में भाग ले। तो चुनाव में भाग यानी विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रस्ताव का ये विरोध कर रहे थे, लेकिन तब भी प्रस्ताव पास हो गया। चितरंजन दास गुस्से में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने गया सेशन में अध्यक्षता पद से रिजाइन कर दिया और जनवरी 1923 में अपने सहयोगियों को पकड़ा, जिसके अंदर चितरंजन दास हैं, नरहरि चिंतामन केलकर हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं। इन्होंने किस नाम से पार्टी बनाया? तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत, खिलाफ भी करना था, स्वराज पार्टी के नाम से स्वराज पार्टी को स्थापना की। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चितरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। यहां पे एक बार फिर एक फैक्ट है कि इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यही फैक्ट हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर आता है, इसी को ध्यान में रखना है। तो यहां पे मोतीलाल नेहरू सचिव और चितरंजन दास अध्यक्ष बनाए गए थे, यह भी याद रखिएगा। इसका पहला अधिवेशन मार्च में हुआ, 1923 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और प्रोग्राम दोनों तय किया गया। क्या क्या था? जो भी सरकार की बजट आएगी उसको रद्द कर देना है। नौकरशाही को मजबूत करने वाला जो भी प्रावधान आएगा उसका विरोध करना है। राष्ट्र की शक्ति के वृद्धि करने वाले प्रस्ताव को प्रेजेंट करना है। परिषद के बाहर महात्मा गांधी के जो भी रचनात्मक कार्यक्रम है उसमें भी सहयोग करना है। तो बजट को तो ये हर साल ही रद्द कर देती थी और बाद में गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकार से इसको पास करना पड़ता था। अब जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो कांग्रेस के सामने प्रश्न हो गया कि 1919 के एक्ट के चुनाव में भाग ले कि नहीं ले। यहां पे आपको दो वर्ड सुनने को मिलेगा, एक है परिवर्तनवादी, एक है अपरिवर्तनवादी। जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे उसको परिवर्तनवादी कहते थे और उसका नेतृत्व चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। साथ में विट्ठल भाई पटेल भी थे और भी कई लोग थे। जो लोग भाग नहीं लेना चाहते थे इलेक्शन में वो लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। राजगोपालाचारी उसको लीड कर रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको लीड कर रहे थे। और भी लोग थे, डॉक्टर अंसारी, NC रंगा, चक्रवर्ती और वल्लभ भाई पटेल, ये सब थे। ये लोग बहिष्कार करना चाहते थे क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे इलेक्शन में भाग लेने के लिए, जबकि परिवर्तनवादी चाहते थे कि गांधी बाबा बाहर में लगे रहें और हम अंदर जाके इनको परेशान करें। ये पहले ही से इसमें जाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया। तो ये यहाँ पे दो बात हो गई, ये भी फैक्ट है। उसके बाद तब मामला यहाँ पे फंसता हुआ देख के सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में जो विशेष सेशन होता है वहां पर ध्यान रखिएगा, विशेष सेशन हुआ, वहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी और स्वराज पार्टी ने यह तय किया कि पार्टी कांग्रेस के अंदर ही चुनाव लड़ेगी। तो ये कर लिया गया और दास और गांधी पैक्ट भी होता है, उसमें भी इसको माना गया था। फिर 1923 में चुनाव होता है और ये जो चुनाव हुआ इनको बहुत अच्छा खासा सफलता मिला। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 सीटों में 42 सीट इन्होंने जीत लिया। मध्य प्रांत और बंगाल में तो इनको पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन मद्रास और पंजाब में ये कुछ खास सफल नहीं हो सके। गांधी जी ने स्वराज दल के राजनीतिक कार्यक्रम का सपोर्ट किया और स्वराज ने उनके रचनात्मक कार्यक्रम का। और इस तरह से कहा जाता है कि गांधी जी ने फिर से कांग्रेस के विभाजन को रोक लिया इसके कारण। लेकिन जैसे ही चितरंजन दास की मौत होती है एक झटका लगता है और पार्टी समाप्त हो जाती है एक तरह से। हमें याद करना है कि इस पार्टी की क्या सफलता रही, यहां से सवाल आ सकता है। इनकी सबसे बड़ी सफलता रही कि बजट को हर साल ये अस्वीकार कर देते थे, इनके पास बहुमत था। वायसराय को हमेशा से पास करना होता था विशेषाधिकार से, जिससे उनकी रियल कैरेक्टर लोगों के सामने आने लगा। स्वराजवादी
ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। इनके ही सुझाव के कारण गोलमेज सम्मेलन भी आया और इनके सुझाव के कारण ही 1923 का गोलमेज सम्मेलन हुआ और इनकी मांग के कारण ही 1924 में सरकार ने 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए मूडीमैन समिति की भी नियुक्ति की। तो मूडीमैन कमेटी जो 1919 के प्रोविजन की समीक्षा के लिए था, वो भी इनका ही प्रेशर था। सबसे बड़ी बात जो बार बार सवाल में आता है, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। ये एकदम से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। 1925 में क्या हुआ कि स्क्रीन कमेटी की सदस्यता मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर ली। इसी तरह से कई स्वराजियों ने अलग अलग पोस्ट को स्वीकार कर लिया। ये जो स्क्रीन कमेटी थी सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए थी। तो 1922 और दूसरी उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो 1928 तक सब कुछ माहौल शांत था। उस माहौल में गर्मी बनाए रखने का काम स्वराज पार्टी ने किया और भारत विरोधी ब्रिटिश नीति जो थी उसको लगभग इन्होंने शांत कर दिया। लेकिन स्वराज पार्टी के कुछ मेंबर्स के अंदर लालच आने लगा, वो लोग अब सहयोग की नीति अपनाने लगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ये हुआ। तो एक इलेक्शन में तो इनको फायदा हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरा 1926 का इलेक्शन होता है, 25 में चितरंजन दास की डेथ भी हो जाती है, अब इनका प्रभाव कम होने लगा। अब सेंट्रल में 40 सीट पर, मद्रास में लगभग आधी सीट पे ही इनको सफलता मिला, बाकी लगभग सब जगह ये फ्लॉप थे, बाकी सब जगह ये फ्लॉप ही रहे। तो अब सवाल है कि स्वराज पार्टी के काम हमने देख लिया। एक बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर, अच्छा एग्जाम्पल है कि 1928 में सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया, सार्वजनिक सुरक्षा बिल लाया गया, जिसके तहत जो भी स्वाधीनता संग्राम में समर्थक हैं वो इंडियन अगर नहीं है, अगर इंडियन समर्थक नहीं है तो उनको सरकार किसी भी टाइम में देश से निकाल सकती है। स्वराज पार्टी ने इस बिल का विरोध किया, जिसके कारण बिल पास नहीं हुआ। तो एक तो पहला, सरकार फिर से इसको बिल पेश की, लेकिन परिषद के जो अध्यक्ष थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के, वो विट्ठल भाई पटेल थे, उन्होंने इसका परमिशन ही नहीं दिया और ये बिल पास नहीं हो पाया। इसको भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 भी कहा जाता है, यानी भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 भी कहा जाता है और कहानी इस तरह से समाप्त हो गई। लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो गई और स्वराज पार्टी ने क्या किया कि विधानमंडल को छोड़ दिया और कहानी खत्म हो गई। गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया गया था उनके हेल्थ इश्यू के कारण। तो नवंबर 1924 में गांधी जी, चितरंजन दास और मोतीलाल के बीच में एक पैक्ट हुआ, जिसको गांधी दास पैक्ट कहा जाता है, जिसमें असहयोग को बोल दिया गया कि अब ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को यह राइट दे दिया गया कि कांग्रेस के नाम से विधानसभा के अंदर काम करे और इस तरह से जो मैंने बोला था डिवीजन, विभाजन रुक गया। और चितरंजन दास ने ही कहा था कि स्वराज आम लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी क्लास के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और यहां से बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा स्वराज पार्टी से। इस तरह के वीडियोस इस पे हम लोग अभी लगातार लेके आते रहेंगे।